अब देखिए पढ़ेंगे हम लोग अर्थ के आधार पर। अब पढ़ेंगे हम लोग अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। शब्दों के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। देखिए जैसे पहला क्या है? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। जैसे पहला है सार्थक। पहला क्या हो जाएगा? पहला है सार्थक। सार्थक शब्द। अच्छा, अब दूसरा है निरर्थक शब्द। दूसरा है निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक मतलब क्या हो गया? सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, समझ गए? सार्थक शब्द जैसे है यहाँ पर दिया हुआ है, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। वर्णों से जो बने शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अब जैसे मान लीजिए जैसे इसका अर्थ हो गया, जैसे क्या हो जाएगा? जैसे नदी हो गया, किताब है ना, जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? देखिए वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे वाणी है ना, इस सब क्या होता है? कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों से मिले जो शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जैसे निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए सार्थक निरर्थक समझ गए, जिसका कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक निरर्थक। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका वाक्य, समझ गए ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका वाक्य। अब देखिए वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें वाक्य हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं? क्या है वाक्य? किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द ने वाक्य किसे कहते हैं? देखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यानी क्या होता है? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल को क्या कहते हैं? हम लोग वाक्य कहते हैं। वाक्य मतलब क्या? जिसका कोई अर्थ होता है, जो वाक्य होना चाहिए ऐसा जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे क्या हो जाएगा? वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है। वह किताब पढ़ रहा है। अब देखिए शब्दों के सार्थक मेल, शब्दों के व्यवस्थित में सार्थक मेल को क्या कहते हैं? हम लोग वाक्य कहते हैं। कई शब्द मिलकर क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। इसमें कर्ता है, कर्म है और ये क्रिया है ना। इसको मिलाकर क्या? जिसका कोई अर्थ होता है। एक वाक्य में क्या होता है? उसका अर्थ होना चाहिए, मैंने पूरी तरह से अर्थ होगा तभी वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। ये वाक्य कहते हैं, ठीक है, वाक्य। अच्छा, अब देखिए हम लोग इसे पढ़ते हैं वाक्य के अंग, समझ गए ना। वाक्य के अंग, अगर जैसे मान लीजिए इसमें हम बोलेंगे वह पढ़ रहा किताब है, तो ये कोई वाक्य नहीं हुआ, ये वाक्य नहीं हुआ। वाक्य में क्या होता है? जिसका अर्थ हो, वाक्य में जिसका अर्थ निकलता है, ठीक है। एक एक शब्द मिलकर क्या बन जाता है? एक वाक्य मिल जाता है, बन जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? देखिए वाक्य के अंग। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के अंग इसमें होता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है उद्देश्य। पहला क्या हो गया? उद्देश्य। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा विधेय। दूसरे क्या हो जाएगा? विधेय, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सवाल आता है कि भाई उद्देश्य किसे कहते हैं? ठीक है, उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके संबंध में, जैसे कर्ता के संबंध में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब विधेय किसे कहते हैं? विधेय क्या हो जाएगा? उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय कहते हैं। अब देखिए जैसे इसमें बोला गया है वाक्य के संबंध में कुछ कहा जाए, जैसे मान लीजिए इसमें हम आपको बता रहे हैं, जैसे गीता पढ़ रही है,
अच्छा, गीता पढ़ रही है, ठीक है, गीता पढ़ रही है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, गीता, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, गीता, और ये क्या हो जाएगा, इसका विधेय। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, जो कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है उसे, जो वाक्य में जो कर्ता के विषय में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। ये कर्ता हो गया, गीता क्या हो गया, कर्ता। अब विधेय क्या हो जाएगा, विधेय उसे कहते हैं जो उद्देश्य के विषय में कहा जाता है। भाई जैसे गीता है ना, जैसे पढ़ रही है, भाई कौन पढ़ रही है, गीता, उद्देश्य। अब जैसे विधेय के बारे में क्या, जो उद्देश्य के विषय में कहा जाता है, भाई गीता क्या कर रही है, पढ़ रही है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये जो कर्ता होता है वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो गया, और इसका जो योग क्या हो जाएगा, ये विधेय कहलाता है, ठीक है। ये उद्देश्य और विधेय। जैसे है दूसरा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे राधिका। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप देते हैं, जैसे राधा नाच रही है, राधा नाच रही है ना। अब देखिए इसका क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका राधा, और ये क्या हो जाएगा, इसका विधेय। ये हो जाएगा इसका उद्देश्य, है ना, ये उसका हो जाएगा उद्देश्य, और ये इसका हो जाएगा विधेय, ठीक है। उद्देश्य समझ गए ना, उद्देश्य किसे कहते हैं, जो कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य में जो कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। ये कर्ता हो गया राधा, और विधेय क्या हो जाएगा, जो उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है।